हाँ, आप लोग के बीच में आज का प्रसंग, सब दिन होत न एक समाना। ये सब दिन एक बराबर रहने वाला नहीं है। चक्र की तरह फर 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 समय नाच रहा है। देखिए यहां मीराबाई का समय महलों में रहने वाली, जब मायावृत्ति उनके दिमाग से हटा, ईश्वर की कृपा हुई, तो सारा माया को प्रत्याग करके ईश्वर में लीन हो गई। बहुत रोका गया, बहुत टोका गया, बहुत समझाया गया, लेकिन मीराबाई अपनी पद को छोड़ी नहीं। एक दिन जब सारा क्रिया करके सब चुक गए, तो एक दिन एक सर्प सपेरे को बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा विष ला दो कि जिह्वा पे रखते ही इस शरीर से प्राण निकल जाए। विष आ गया, मीराबाई को बुलाया गया। राणा ने कहा कि ए मीरा, या तो इस विष को पान करो, या तो शरीर से आपका सर अलग कर दिया जाएगा। मीरा सोचने लगी कि जब इस शरीर से सर अलग किया जाएगा तो पीड़ा होगा, इससे अच्छा है कि विष को ही पी लूं। मीरा कहते हैं, ले आइए, कहां विष है। विष का प्याला आ गया। ईश्वर को ध्यान में अपने मन में बैठा करके और मीराबाई पी गई। मीरा को कुछ नहीं हुआ। जब मीरा को कुछ नहीं हुआ तो पुनः उस सपेरे को बुलाया गया, और जब सपेरे को बुलाया गया, कहे तूने नकली विष दे दिया है और तुमको सजा भोगना पड़ेगा, तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी। सपेरे ने कहा, महाराज, पहले वह विष का प्याला तो मुझे दे दीजिए जिससे मीराबाई उस विष को पान की है। वो प्याला आ गया। प्याला में दूध डाल करके उस सपेरे ने एक कुत्ता को पिला दिया, और जब कुत्ता को पिला दिया तो फिर दोबारा वो कुत्ता अपना जिह्वा उस प्याला में नहीं डाला और गिरा, तुरंत मर गया। जितने लोग उस राज दरबार में थे, सब लोग के दिमाग में यह धस गया कि मीरा के पास एक ईश्वरी शक्ति है। फिर उनको मंदिर पूजन के लिए छोड़ दिया गया और ईश्वर में लीन हो गई। कैसे लीन हो गई? एक छोटा सा भजन है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, वो तो सागर में सरिता बहाने लगी। वो तो सागर में सरिता बहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। भगवान नारायण के प्रेम में विह्वल हो गई। गली गली जहां जहां जाए केवल हरि का चर्चा, हरि का गुणवादन,
करने लगी और दीवानी बन गई। तो ये समय का दिन है। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। हो संतो भैया सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। हो कंचन भरे खजाना। एक दिन डोम घर भरे पानी, एक दिन डोम घर भरे पानी। मरघट भय निशाना, सब दिन होत न एक समाना। देखिए यहां राजा हरिश्चंद्र सोना चांदी कंचन आभूषण से भंडारा भरा हुआ है। धर्म का यश तीनों लोग 14 भुवन में बज रहा है। लेकिन वही राजा हरिश्चंद्र डोम के यहां नौकरी करने लगते हैं, श्मशान का रखवाली करते हैं, अपने ही पुत्र को मरने के बाद कर ले रहे हैं। ये समय की देन है। फिर एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। हो चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। हो चढ़ के जात विमाना। एक दिन हम उनको वनवास भयो है, एक दिन उनको वनवास हुए हैं। दशरथ तजय प्राण, सब दिन होत न एक समाना। हो सब दिन होत न एक समाना। देखिए यहां साक्षात ईश्वर अंश भगवान राम, त्रिलोकी विजयी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा। उनको भी समय छोड़ा नहीं। अपने चक्र में पाया तो इनको भी नाच नचाया। भगवान राम को वन गमन होता है। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। तपसी का रूप धारण की, और तपसी का रूप धारण करके वन में जाड़ा गर्मी बरसात कंकश कूट नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन किए। समय इनको भी नहीं बख्शा। सुनाऊ भरत सभा भी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। एक दुखदाई की बात नहीं है, यहां 6ठे दुखदाई है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। 6ठे ग्रह एक साथ ही उनके ऊपर उमड़ पड़ा। तो समय किसी को बख्शने वाला नहीं है। जब समय अपने काल चक्र में पा जाएगा तो भोग देगा। तो ऐसा आप करिए कि समय के पहले ऐसा कर्म ऐसा भजन ऐसा भाव करिए कि समय में कटौती हो, समय के चक्र में आप न फंसे। तो सब दिन होता न एक समाना, सब दिन होता न एक समाना।